दोस्तों, हर एक सेक्टर में जहां भी आप काम करते हो, जहां भी आप रहते हो, कोई सोसाइटी हो, कोई गांव हो, कोई शहर हो, आपके आसपास एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे रहता होगा। भले वो काम उसने किया हो, भले वो काम उसके द्वारा नहीं किया गया हो, भले वो काम किसी और के द्वारा किया गया हो, भले वो काम करने के लिए किसी और ने मेहनत की हो, लेकिन जब उस काम की क्रेडिट लेने की बारी आती है तो वो व्यक्ति सबसे आगे आपको खड़ा मिलता होगा। तो आजकल के जियो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये व्यक्ति हो गए हैं ट्रम्प चाचा। जी हाँ, वही अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब। अब ट्रम्प चाचा ने इस अपने आदत के चलते हाल फिलहाल में पूरी दुनिया में अपनी 2 बार बेइज्जती करवा ली है। अब दोनों बेइज्जती क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम रोहित सिंह परमार है और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है परमार मीडिया। दोस्तों, कहते हैं कि जल्दी में किया गया कोई काम अक्सर अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। यही हो गया है ट्रम्प चाचा के साथ। अब आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, इसमें बहुत सारे इनोसेंट जो हैं भारतीयों की जान चली गई, इनोसेंट हिंदुओं की जान चली गई। उसके बाद जवाबी कार्रवाई भारत ने किया, जिसमें तमाम आतंकी ठिकानों को जो पाकिस्तान में स्थित थे उसको एयर स्ट्राइक के थ्रू मार गिराया गया। लेकिन उसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी कुछ हरकतें की। अब स्थिति ऐसी हो गई कि लग रहा था कि मानो दोनों देश में युद्ध होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ट्रम्प चाचा का एक ट्वीट आता है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि मैंने दोनों देशों से बात की है और दोनों देश मेरे कहने पे सीज फायर के लिए मान गए हैं। अभी इस ट्वीट का आना था दोस्तों, उसके बाद पूरे भारत में, अब पाकिस्तान का तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन पूरे भारत में हो हल्ला मच गया, सीज फायर हो गया। अब उसके बाद जितने भी विरोधी दल थे, विपक्षी पार्टियां थी, वो मोदी जी को घेरना स्टार्ट कर दी कि देखिए कैसे ट्रम्प के कहने पे, अमेरिका के कहने पे मोदी जी झुक गए हैं और इन्होंने सीज फायर लगा दिया, इन्होंने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। और उधर पाकिस्तान से खबर आने लगी कि उन्होंने अपना जीत घोषित कर दिया है और मैं लड्डू और मिठाई और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और उधर का एक क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उसका एक वीडियो भी आया जिसमें वो परेड निकाल रहा है, विक्ट्री परेड। तमाम तरह की घटनाएं हुई। एक घटना और हुई जो कि हाल फिलहाल कल परसों में हुई है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प, वो एप्पल के सीईओ जो टिम कुक हैं उनसे हाल फिलहाल में मिले हैं। और आप सबको पता है कि एप्पल जो है वो अमेरिका बेस्ड कंपनी है। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प और टिम कुक की मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रम्प ने टिम कुक से कह दिया कि आपको जो है एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि आपको भारत से अपना मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसको बंद करके तमाम जो एप्पल के आईफोन जो भारत में बन रहे हैं उसको अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करवाना चाहिए। अभी ये बयान बाहर आना था कि फिर भारत में हो हल्ला मच गया। तमाम जो है भारत के लोग, भारत के विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरना फिर से स्टार्ट कर दी कि देखिए आपके डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कर दिया, आपके दोस्त ने वो कर दिया। मतलब तमाम तरह की बातें फिर से होना स्टार्ट हो गई। अब बारी आती है डोनाल्ड ट्रम्प की बेइज्जती की। अब कल के डेट में डोनाल्ड ट्रम्प का एक वीडियो आया है, एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने सीज फायर नहीं कराया। इन्हीं ने ही ट्वीट करके पहले बताया था कि मैंने सीज फायर कराया है। अब कल के डेट में जो वीडियो बाहर आया है उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर नहीं कराया, मेरी कोई भूमिका इसमें नहीं थी। तो अब जो भारत में भारत सरकार को घेरने का जो प्रयास कर रहे थे, भारत सरकार को घेर रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो गई है।
अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, हम जाए तो जाए कहाँ। मतलब ट्रंप के आधार पे ही वो लोग भारत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि ट्रंप के डर से, अमेरिका के डर से मोदी जी पीछे हट गए। अब वही ट्रंप अपने बयान से पलट गए। तो अब इन लोगों को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम बोले क्या, हम करें क्या। और ट्रंप की जो बेइज्जती हुई है वो तो हुई है, क्योंकि उनको लगा कि भैया हम आगे आके भारत और पाकिस्तान के पहले आके बोल देंगे कि मैंने सीज फायर कराया है, तो दुनिया के लोग समझेंगे कि वाह ये तो मसीहा है, ये तो शांति का मसीहा है। लेकिन अमेरिका को कौन नहीं जानता है वो कितना शांति का मसीहा है, ये बच्चा बच्चा पूरे दुनिया का जानता है। अब रही दूसरी बात टिम कुक वाली। अब टिम कुक को तो इन्होंने सलाह दे दिया और ये खबर लीक भी हो गई, अब पूरे आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन अब एप्पल की तरफ से बयान जारी हुआ है, सोर्स बता रहे हैं कि एप्पल ने ऐसा करने से मना कर दिया है। एप्पल ने मना कर दिया है कि भैया हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है भारत से नहीं हटाएंगे, हम अपना मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बोल रहे हैं और अमेरिका की ही कंपनी है तो उसको तो तुरंत हटा लेना चाहिए। तो बात भैया ऐसा है कि कोई भी कंपनी जो है वो अपना कुल्हाड़ी जो है अपने पैर पे नहीं मारेगी। एप्पल को पूरी तरीके से ये पता है कि अगर हम भारत से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाएंगे तो 2-3 तरह के नुकसान होंगे। पहला ये होगा कि यहाँ पे जो उनको सस्ते में लेबर मिल जाता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता लेबर जो है भारत में ही मिलता है। और दूसरा ये होगा कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल के वर्षों में आप देखे होंगे कि भले वो करोड़पति हो या एक ऑटो चलाने वाला हो, सबके हाथ में एक आईफोन तो जरूर नजर आ ही जाता है। 10 ऑटो वाले हैं तो एक ऑटो वाले के हाथ में आपको आईफोन जरूर नजर आ जाएगा। तो ये हाल फिलहाल में आईफोन का क्रेज भारत में बढ़ा है, मतलब वो एक स्टेटस बन गया है। अगर जिसके पास आईफोन है तो वो उसका स्टेटस थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो एप्पल ये बात पूरी तरीके से जानता है कि अगर मैंने भारत से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाया तो ये बैकलेस कर सकता है। और भारतीय तो भाई बॉयकॉट करने में आजकल नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये 2-3 पैरामीटर है जिसके चलते एप्पल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना उचित नहीं समझा और डोनाल्ड ट्रंप को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये 2 बेइज्जतियां जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की हाल फिलहाल में पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो खुमार चढ़ा था ताऊ बनने की, ताऊ आप समझ रहे हैं, मतलब जबरदस्ती का बिन बुलाए मेहमान, जबरदस्ती का फुफ्फा बनने के। फुफ्फा लोग नहीं होते हैं जो बारात में खुद पे ही जाके गाड़ी साइड करवा के निकलवाने लगते हैं, वो वाला फुफ्फा बनने की इनको खुमार चढ़ा था। तो भारत ने तो भैया इनका खुमार कुछ हद तक उतार दिया है। इनको लगा था कि भैया हम दुनिया का फुफ्फा बन जाएंगे, हमारे कहने पे भारत ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। लेकिन भारत और भारत की जनता ने उनको बता दिया है कि आप अमेरिका का ही फुफ्फा बने रहिए, हमारे यहाँ हमारे मोदी जी फुफ्फा सही है। बाकी दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे जरूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम रोहित सिंह परमार है और आपने आप देख रहे थे परमार मीडिया। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।